नमस्ते। अब हम लोग एक चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं, वेव प्रॉपर्टीज ऑफ पार्टिकल्स। टुकड़ों टुकड़ों में चैप्टर में अपलोड करूंगा। 1924 बहुत बड़ा रिवॉल्यूशन हुआ। 1905 तक हम लोग को ये साबित कर दिया गया था कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट याद होना चाहिए आप लोग को कि लाइट में पार्टिकल नेचर होता है। लेकिन 1924 में लुइस डी ब्रोगली नाम के साइंटिस्ट ने एक ऐसी चीज बताई कि अ मूविंग बॉडी ऑल्सो पोजेसेस अ वेव कैरेक्टर। मतलब जैसे ये यहाँ रेस्ट पे कोई दिक्कत नहीं, मतलब कोई भी बॉडी होगी जिसके पास मोमेंटम होगा उसके पास वेव प्रॉपर्टी भी होगी। ये मार्कर चल रहा है तो ऐसे चल रहा है, तो ये फिलहाल पार्टिकल दिख रहा है लेकिन इसके अंदर एक वेव प्रॉपर्टी भी होगी। हम लोग अब तक पढ़ते आ रहे हैं कि लैम्डा इज इक्वल्स टू एच बाय पी। पी क्या है? मोमेंटम है। लैम्डा क्या है? वेवलेंथ है। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं एच न्यू बाय सी। वी इज इक्वल्स टू एफ लैम्डा से हम लोग को ये पता है। अब ये हो गया जनरल प्रॉपर्टी के लिए, लेकिन जनरल पार्टिकल के लिए। अब फोटॉन्स आ जाएंगे तो ये P नॉर्मल P नहीं रहेगा m इंटू वी। P वैसे तो m इंटू वी होता है पर ये m इंटू वी नहीं रहेगा। फोटॉन्स के केस में क्या हो जाएगा? फॉर फोटॉन्स P इज इक्वल्स टू गामा एम वी। गामा क्या हो जाता है भाई? जो रिलेटिविस्टिक अप्रोच हो गई। फोटोन की जो स्पीड होती है वो हम लोग से बहुत ज़्यादा होती है। लाइट ये कंपेरेबल होती है, ऑलमोस्ट वही मान लीजिए। तो गामा आ जाता है 1/√v² माइनस, लिख ही देते हैं 1/√1 माइनस v² बाय c²। v मतलब उसकी वेलोसिटी। तो ये हम लोग ने डी ब्रोगली ने बताया फोटोन के लिए भी यही एक्सप्रेशन है। और कोई मैटर वेव है। मैटर वेव क्या मतलब? ये मैटर है, इसकी करस्पॉन्डिंग जो वेव होती है उसे कहते हैं मैटर वेव। अब हम लोग वेव चिल्ला रहे हैं, ये वेव हम लोग को फील क्यों नहीं हो रही? इसके करस्पॉन्डिंग क्या वेव है? देखिए सबसे पहली बात, चलिए क्वांटम फिजिक्स की बात बाद में करेंगे, सबसे पहले ये जान लेते हैं कि ये वेव क्या है। जैसे पानी में हमने पत्थर डाला, वेव्स जिसे ऑब्जर्व करते दूर भागती जाती हैं। वो किसका फंक्शन होती हैं? हाइट का। तो इधर हाइट बढ़ रही है फिर आगे जाते घटती जा रही है। साउंड वेव क्या होती है? प्रेशर का फंक्शन होती है। लाइट वेव क्या होती है? इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड का। हम जो चीज़ें फील कर लेते हैं तो ये एक्सेप्ट कर लेते हैं। मतलब हम लोग को पता है प्रेशर क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड चेंज होने से लाइट बनती है, ठीक है, ये हम लोग मानते हैं। वेव है, चेंज हो रहा है कुछ तो वेव बन गई। इसमें क्या चेंज हो रहा है? इसमें जो चेंज हो रहा है मैटर वेव्स में, मैटर वेव्स में जो चेंज हो रहा है वो है वेव फंक्शन। इसको हम लोग साई से डोनेट करते हैं। देखो हम लोग ने जैसे एक फिजिकल क्वांटिटी एक्सेप्ट कर ली, प्रेशर, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, वैसे एक फिजिकल क्वांटिटी हम लोग साई एक्सेप्ट कर रहे हैं। साई मतलब वेव फंक्शन एक्सेप्ट कर रहे हैं, उसको साई के टर्म्स में डोनेट किया जाता है। साई एक फंक्शन होता है x, y, z और t का, ठीक है। x, y, z मतलब पोजीशन का और t मतलब जनरल टाइम का। अब देखो हम लोग कैसे इससे फील लें। ये दरअसल ना आइंस्टीन ने इसका हिंट दिया था। कैसे? अब याद करिए जब इंटरफेरेंस हो रहा था तब क्या हो रहा था कि सामने जो प्लेट थी हम लोग की स्क्रीन, ये स्क्रीन है, इसके ऊपर जो ग्राफ आ रहा था, ठीक है, इंटेंसिटी का, वो क्या आ रहा था? एम्पलीट्यूड का स्क्वायर आ रहा था। इंटेंसिटी क्या थी? एम्पलीट्यूड का स्क्वायर। और इंटेंसिटी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में नंबर ऑफ पार्टिकल से कनेक्ट की गई थी। तो आप समझ रहे होंगे
कि डायरेक्टली स्क्वायर करने से हम लोग को इसकी पोजीशन के बारे में पता चल रहा है। अब देखिए मेन डिफरेंस क्या है, जब हम लोग क्वांटम फिजिक्स की तरफ जाते हैं और क्लासिकल फिजिक्स में रहते हैं। ये बोर्ड यहाँ पे रखा है, ये क्लासिकल फिजिक्स बता रही है, लेकिन जो क्वांटम फिजिक्स है वो ये बता रही है कि इस बोर्ड की इस पोजीशन पे होने की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम है। ये यहाँ भी हो सकता है, ये इस जगह पे भी हो सकता है बोर्ड, यहाँ पे जहाँ मेरा हाथ है, पर यहाँ होने की प्रोबेबिलिटी टेंडिंग टू 0 है, यहाँ होने की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम है। हालांकि इसका ग्राफ अगर बना के देखें कुछ ऐसा आएगा, हर जगह 0, यहाँ पे मैक्सिमम, यहाँ पे 0, मैक्सिमम इन सेंस बहुत ऊपर तक जाता है। मतलब ये बस ऐसी एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ऐसा ग्राफ होगा भी नहीं ये मुझे नहीं पता, लेकिन ये फील लेने के लिए। ये मार्कर पेन यहाँ पे है, यहाँ होने की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम है, ये क्वांटम फिजिक्स बता रही है, लेकिन यहाँ पे है ये क्लासिकल फिजिक्स। एक तरह से ये कह सकते हैं क्लासिकल फिजिक्स इज द अप्रोक्सीमेशन ऑफ क्वांटम फिजिक्स। जैसे हम लोग रिलेटिविटी के बारे में जानते हैं कि रिलेटिविटी के जितने भी प्रॉपर्टी आए हैं, मतलब फॉर्मूले आए हैं, उन सबको अप्रोक्सीमेट कर दें अगर, कि जैसे v की वैल्यू c को टेंड कर रही है तो गामा की वैल्यू 1 हो जाएगी, मोमेंटम की जगह m into v। ये जनरल क्लासिकल फिजिक्स के रिजल्ट्स ऑब्टेन हो जाएंगे। तो ये हमारा बेसिक अप्रोच होती है इस चीज में। अब जैसे हम लोग, अच्छा हम लोग ने इसी से पोजीशन क्यों नहीं निकाल ली? ठीक है भाई, हमने सोचा t = 5 सेकेंड्स में पार्टिकल की पोजीशन निकालनी है, ये मूव कर रहा है, इसकी पोजीशन निकालनी है t = 5 सेकेंड्स में। वो क्या दे देगा हम लोग को, साई एज अ फंक्शन ऑफ x y z। अब कोई स्पेसिफिक वैल्यू नहीं देगा, ये मूव कर रही है t = 5 सेकेंड्स में, मान लो यहाँ है और फिर आगे चलती जा रही है। ये कार्टेशियन प्लेन मान लीजिए, ये x y z कुछ पोजीशन है इसकी t = 5 सेकेंड्स में, लेकिन ये हम लोग को ये पोजीशन नहीं दे रहा है, ये हम लोग को फंक्शन दे रहा है x y z का। अरे अजीब बकवास कर रहे हो तुम, हमें पोजीशन चाहिए, हम पोजीशन नहीं देते हैं। अब देखिए, अब अगर इसका स्क्वायर करते हैं हम लोग, है ना, तो वो हम लोग को प्रोबेबिलिटी डेंसिटी प्रोवाइड करता है। अच्छा आपने बोल दिया, हमने मान लिया, हम फील कैसे लें? अब देखो हम सीधी बात बताते हैं कि साई क्या कहता है, साई एट पर्टिकुलर टाइम t तो सिर्फ एक्स वाई जेड का फंक्शन रहेगा। ये कुछ एम्पलीट्यूड बता देगा कि यहाँ पे एम्पलीट्यूड कितना है, यहाँ पे निगेटिव है, यहाँ पॉजिटिव है। तो अगर हमें इसकी पोजीशन जाननी है, इसकी प्रोबेबिलिटी जाननी है कि ये कहाँ पे है, तो अभी निगेटिव वैल्यू दे देगा तो इसका क्या मतलब है? अगर ये -0.2 दे रहा है हम लोग को, स्क्वायर हमें कभी निगेटिव नहीं देगा, लेकिन ये हम लोग को निगेटिव दे रहा है -0.2, और इससे हम लोग कुछ फर्क घंटा पता नहीं लगा पाएंगे कहाँ पे है। लेकिन यहीं पे अगर 0.2 साई स्क्वायर होता तो हम लोग को ये पता चलता है इसकी प्रोबेबिलिटी। देखो प्रोबेबिलिटी हमेशा 0 से 1 के बीच में होती है, किसी भी चीज़ की प्रोबेबिलिटी होती है तो वो हमेशा 0 से लेके 1 के बीच में होती है। 1 भी हो सकती है, 0 भी हो सकती है, पर वो अलग केस है। लेकिन 0.2 मतलब 20% चांसेस है इसके यहाँ होने के। -0.2 क्या हो गया भाई, ये तो कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन एक बहुत बड़ा डिफरेंस है इवेंट होने में और प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट इवेंट। मतलब जैसे ये कैथोड रे ट्यूब है, मान लीजिए इसमें इलेक्ट्रॉन है, हम लोग इस पर्टिकुलर पोजीशन पे देख रहे हैं, यहाँ पे एक किसी टाइम पे कोई पोजीशन है इसकी r, यहाँ पे देख रहे हैं इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है। अब जैसे हम लोग को मिली, मान लो 0.2 ही ले लेते हैं। अब हम या तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन होगा या तो नहीं होगा, ये सीधी सी बात है। हमने यहाँ देखा इलेक्ट्रॉन है या नहीं है, हाँ या ना, यस और नो, दो ही आंसर हो सकते हैं इसके। तो 0.2 हमें ये नहीं बताता है कि ये इलेक्ट्रॉन है, इसका 20% पॉइंट प्रोबेबिलिटी है परसेंट, इसका 20% यहाँ पे होगा। ये चीज ये नहीं बताता है। ये क्या बताता है कि 20% चांसेस हैं कि इलेक्ट्रॉन यहाँ मिल जाए इस पर्टिकुलर टाइम पे, इस पोजीशन पे 20% चांस है।
कि ये पूरा का पूरा इलेक्ट्रॉन यहाँ मिले, ये एब्सोल्यूट थिंग नहीं है। थोड़ा ध्यान से वीडियो पॉज करके सोचिए इस बात को। हो सकता है मैं जल्दी बोल रहा हूँ, पर पॉइंट टू का ये मतलब नहीं है कि इवेंट का पॉइंट टू हो रहा है। इवेंट होने का मतलब इलेक्ट्रॉन ढूंढ रहे हैं, उसका 20% यहाँ मिल रहा है आर और टी पे, इस टाइम पे, इस पोजीशन पे। ऐसा बिल्कुल नहीं है, लेकिन इस टाइम पे, इस पोजीशन पे 20% प्रोबेबिलिटी है कि इलेक्ट्रॉन पाया जाएगा। मतलब ये आपको हो सकता है समझ ना आ रहा हो, लेकिन एक बात क्वांटम फिजिक्स की आप लिटरेचर से कनेक्ट कर सकते हैं कि अगर हम लोग को ज़िंदगी का हिसाब लगाना है तो हम लोग हिसाब लगा सकते हैं ज़िंदगी कैसी है, क्या है, लेकिन कौन सी ज़िंदगी? जो हमारी प्रेजेंट डेट से पहले की है। जो प्रेजेंट डेट से आगे की है उसके बारे में तो हम कुछ पता नहीं लगा सकते, उसको सिर्फ जी सकते हैं। यही कुछ वेव प्रॉपर्टीज ऑफ पार्टिकल्स भी है, मतलब क्वांटम फिजिक्स भी यही कहती है। हम देखिए, क्वांटम फिजिक्स इसकी पोजीशन नहीं बता रही है, इसकी प्रोबेबिलिटी बता रही है। तो हम लोग इसकी एग्जैक्ट चीज़ तो जानते ही नहीं जो फ्यूचर बता दें। जैसे हम बदतमीज़ हैं, तुम्हारा फ्यूचर पता है क्या होगा, बहुत गंदा होगा, ये एग्जैक्ट चीज़ है। लेकिन हम बदतमीज़ होने की प्रोबेबिलिटी क्या है? 30% है। अरे इससे कैसे बता देंगे? अब ज़्यादा बदतमीज़ है, कम बदतमीज़ है, किसी के रिस्पेक्ट में होंगे। तो वही चीज़ इधर भी है। हमें पार्टिकल की फ्यूचर नहीं बता सकते कि हमें उसका प्रेजेंट ही अच्छे से नहीं पता है, लेकिन उसका पास्ट बता सकते हैं। मतलब पास्ट भी प्रोबेबिलिटी के टर्म्स में बता सकते हैं। ये हमारा वेव प्रॉपर्टी ऑफ पार्टिकल्स का पहला इंट्रोडक्शन वाला पार्ट है। आशा करता हूँ कि आप लोग को ये अच्छे से समझ आया हो। थैंक यू।